जी बिल्कुल। क्या कुछ मेजर रीजंस हैं? बहुत सारी स्पेकुलेशन है, इस पर धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू यू जो फर्स्ट एंड बेसिक चीज होती है एज अ पायलट जब आप जाते हो और ऐसा इंसिडेंट होता है। बिल्कुल। जी देखिए, अभी तो इस स्टेज पे हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं हम कि क्या रीज़न हो सकता है। हम सिर्फ ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्रोबेबल कॉज रहा होगा। मैंने उस वीडियो को कई बार देखा है और उसको देखने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है बोथ इंजन्स पे। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। टेक्निकल रीज़न हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स में किसी तरह का फेलियर आ गया, और या फ्यूल स्टारवेशन हो सकता है कि किसी तरीके से कुछ कारण हुआ ऐसा जिससे कि दोनों इंजन्स को फ्यूल की सप्लाई नहीं मिली और उसकी वजह से इंजन स्टॉप हो गए और लिफ्ट एयरक्राफ्ट ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, इवेंचुअली क्रैश हो गया। और ह्यूमन एरर को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि पायलट एरर कुछ हुई हो। ये तो सारी, और बर्ड स्ट्राइक भी एक रीज़न हो सकता है कि अक्सर देखा गया है कि अहमदाबाद काफ़ी नोटोरियसली फेमस रहा है बर्ड एक्टिविटी के लिए। मैंने खुद वहाँ से बहुत बार फ्लाई किया है और बर्ड एक्टिविटी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काफ़ी रही है हमेशा से उसकी प्रॉब्लम। तो इनमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर एक चीज़ समझ में आती है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वार्निंग डिस्प्ले है। अगर इसमें किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट के सिस्टम से प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली आपको ये वार्निंग दे देता है और पायलट उसको टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो पायलट्स ने रिजेक्ट टेक ऑफ नहीं किया, दैट मीन्स उनको जब तक उन्होंने डिसीजन स्पीड जो कि V1 स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल इसमें अभी 140 नॉट्स है हमारी V1 स्पीड जो कि हमारी टेक ऑफ स्पीड है, जब तक कि इस गति पे विमान नहीं पहुंचा है तब तक किसी तरह की वार्निंग नहीं आई है। अदरवाइज पायलट्स ने टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया होता। ट्रेजिक इंसिडेंट हमें देखने को मिला है विद द फ्लाइट ऑफ एयर इंडिया एट अहमदाबाद एयरपोर्ट। जी बिल्कुल। क्या कुछ मेजर रीजंस हैं? बहुत सारी स्पेकुलेशन है, इस पर धीरे धीरे हम बात करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू यू जो फर्स्ट एंड बेसिक चीज होती है एज अ पायलट जब आप जाते हो और ऐसा इंसिडेंट होता है। बिल्कुल। जी देखिए, अभी तो इस स्टेज पे हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं हम कि क्या रीज़न हो सकता है। हम सिर्फ ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्रोबेबल कॉज रहा होगा। मैंने उस वीडियो को कई बार देखा है और उसको देखने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है बोथ इंजन्स पे। उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। टेक्निकल रीज़न हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स में किसी तरह का फेलियर आ गया, और या फ्यूल स्टारवेशन हो सकता है कि किसी तरीके से कुछ कारण हुआ ऐसा जिससे कि दोनों इंजन्स को फ्यूल की सप्लाई नहीं मिली और उसकी वजह से इंजन स्टॉप हो गए और लिफ्ट एयरक्राफ्ट ने प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, इवेंचुअली क्रैश हो गया। और ह्यूमन एरर को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि पायलट एरर कुछ हुई हो। ये तो सारी, और बर्ड स्ट्राइक भी एक रीज़न हो सकता है कि अक्सर देखा गया है कि अहमदाबाद काफ़ी नोटोरियसली फेमस रहा है बर्ड एक्टिविटी के लिए। मैंने खुद वहाँ से बहुत बार फ्लाई किया है और बर्ड एक्टिविटी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे काफ़ी रही है हमेशा से उसकी प्रॉब्लम। तो इनमें से कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर एक चीज़ समझ में आती है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये वार्निंग डिस्प्ले है। अगर इसमें किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट के सिस्टम से प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली आपको ये वार्निंग दे देता है और पायलट उसको टेक ऑफ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो पायलट्स ने रिजेक्ट टेक ऑफ नहीं किया, दैट मीन्स उनको जब तक उन्होंने डिसीजन स्पीड जो कि V1 स्पीड होती है, फॉर एग्जांपल इसमें अभी 140 नॉट्स है हमारी V1 स्पीड जो कि हमारी टेक ऑफ स्पीड है, जब तक कि इस गति पे विमान नहीं पहुंचा है तब तक किसी तरह की वार्निंग नहीं आई है। अदरवाइज पायलट्स ने टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।